जीवन राम ने एक बैंक से 40% प्रतिवर्ष की दर पर ऐस रुपये का ऋण लिया जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि उसने पहले वर्ष के अंत में 2400 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 4520 रुपये वापस कर दिए और तीसरे वर्ष के अंत में 10,920 रुपये का भुगतान करके अपने सभी बकाया चुका दिया, तो ऐस का मान बताना है कि जीवन राम ने कितने पैसे उधार लिए थे। ठीक है, जीवन राम गया और 40% ब्याज लगा रहा है। बैंक वाले भी इतने कमीने होते हैं। जीवन राम अपनी बेटी की शादी के लिए लोन लेने गया होगा, ठीक है, इतने भले काम के लिए 40%। हाय राम, मरवाओगे जीवन राम को? अरे वो बहुत गलत बात है यार। तुम अगर बैंक में लग जाओ ना तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। चलो भाई सवाल करते हैं। सवाल तो यार मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कैसे करें इसको। करने के दो तरीके हैं, कौन सा तरीका बताऊँ मैं? देखो 40% का मतलब हो गया 2/5 और 5 से 7 हो जाएगा। 7 से तो कोई संख्या कटेगी नहीं, तो इसमें पहले वाला तरीका लगा लेते हैं। देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, लेकिन जो इस सवाल को करने के लिए बेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो आपने कहा कि सर 40% का मतलब होता है 2/5। यहाँ लिख देता हूँ मैं बड़े ही खूबसूरत तरीके से। 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। अगर आपने 5 रुपये उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद में आपको 7 रुपये देने पड़ेंगे। पहली साल की बात हो गई। दूसरी साल अगर आपने 5 रुपये उधार लिए हैं तो आपको 7 रुपये देने पड़ेंगे। तीसरी साल अगर आपने 5 रुपये उधार लिए हैं तो 7 रुपये चुकाने पड़ेंगे। बोलो बात सही है या नहीं? 3 साल की बात है ना यहाँ पे। अब देखो लास्ट वाली से शुरू करते हैं, लास्ट वाली से। तीसरे साल 10,920 रुपये का भुगतान करता है भाई ये। तो आपने कहा सर 7 की जो वैल्यू है वो 10,920 रुपये है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 7 का भाग देंगे इसमें, 7 एकम 7 और 7 पंजो 35, 7 सिंह 42, 1560 रुपये। तो भाई 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 से गुणा कर देते हैं, ये हो गया 0, 6 पंजो 30 का 0, आसन 3, 55 25 और 3 28 का 8, 2 5 एकम 5, 5 2 7 7800, ठीक है। अरे बोलो भाई सही है ना? तो ये भाई साहब 5 की वैल्यू आ गई। अब आपने कहा कि सर दूसरे साल के अंत में उसने 4,520 रुपये चुका दिए थे। तो मुझे एक बात बताओ, दूसरी साल में यहाँ पेमेंट कितना बना होगा उस भाई साहब का? तो आपने कहा सर 4,520 रुपये इसमें जोड़ने पड़ेंगे। 4,520 रुपये इसमें जोड़ने पड़ेंगे। तो ये हो गया 0, 2, 8 5 13 का 3, आसिल का 1 और ये 12। तो देखो दूसरी साल इस भाई साहब का पेमेंट बना था 12,320, जिसमें से इसने 4,520 रुपये चुका दिए, ठीक है। तो बचा कितना? 7800। और ये 7800 तीसरी साल में कितना हो गया? 10,920। बात समझ आ रही है? तो भाई दूसरी साल का जो पेमेंट है वो 5 से 7 हो गया, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी? ये। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 एकम 7 और फिर 4 बचेगा, है ना, 5 बचेगा, सॉरी 5 3 7 7 49, 7 सिंह 42, 1760। 1 की वैल्यू आ गई 1760। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 से गुणा कर दो, 0, 6 पंजो 30 का 0, आसिल 3, 7 पंजो 35 और 3 38 का 8, आसिल 3 और ये आ गया 8800, है ना, 5 एकम 5 और 3 8800। अरे बोलो भाई यहाँ तक सही है? मैंने सही लिखा है ना? ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो भाई, इसका पेमेंट बना कितना था? तो आपने कहा सर इसका जो पेमेंट है पहली साल में कितना बना था वो हमें निकालना है। तो 2400 रुपये तो इसने चुका दिए थे, पीछे बचे कितने? 8800 रुपये। ये 8800 जो बचे हुए हैं ये दूसरी साल में कितने हो गए? 12,320, ठीक है। तो इसमें 2400 रुपये में ऐड कर देता हूँ। तो आपने कहा सर ये हो गया 0, 0 8 4 12 का 2, ये 1120 हो गया, ठीक है। तो 7 की जो वैल्यू है वो ये है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 छिंगा 96, 16 7 112, 1600 आएगी ना 1 की वैल्यू। तो भाई 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 पंजो 80, 8,000 रुपये। तो हमारा जो सवाल का आंसर है वो 8,000 रुपये है। देखो अगर आपको बात नहीं समझ में आई तो मैं बता देता हूँ। हमने सबसे पहले 8,000 रुपये उधार लिए थे और ये जो 8,000 है वो 1 साल के बाद में कितने हो गए थे? 11,200 रुपये। इन 11,200 में से 2400 रुपये इसने चुका दिए थे पहली साल में,
तो बचे कितने 8800 रुपये। ये जो 8800 रुपये है ये एक साल में कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर 12320। इस 12320 में से 4520 इस भैया ने चुका दिए थे, तो बचे कितने 7800। ये 7800 है वो कितने हो गए थे एक साल में 10920। तो लास्ट में इसे 3 साल के बाद में कितना पेमेंट देना पड़ा 10920 रुपये। ठीक है, बात समझ आई। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो कितना है 8000 रुपये इस भाई ने उधार लिए थे। तो हमारा सवाल का आंसर हो गया 8000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर है। 8000 रुपये का लोन लिया था जीवन राम जी ने अपनी बेटी की शादी में, जो कि बैंक वाले गधों ने इतना महंगा लोन दिया। 40% कौन ब्याज लेता है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें। 40% एक किसान से लोन ले रहे हो। वहीं कोई बिजनेसमैन जाएगा ना लोन लेने, करोड़ों का लोन लेगा, है ना, तो उसको 5% 10% लोन में ब्याज में दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ बस यही है भाई, देखो जिसके पास पैसा है क्या कर सकते हैं अपन लोग। ठीक है, तो सोचना विचार करना, तुम बैंक में लग जाओ, लोन देने की बारी आई तो सस्ता ही लोन दे देना भाई किसान वगैरह को, है ना। हमारे जैसे लोग तुम्हारे पास आए तो कर लेना, थोड़ा रहम तो खा लेना यार। ठीक है, तो आपने कहा सर 8000 रुपये हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। जिन भाइयों को नहीं समझ में आया वो इस वीडियो को वापस देखेंगे, आराम से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आया कमेंट में बता देना, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, दूसरे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू और टेक केयर, मस्त रहिए। और जिनको भी कोई डाउट आता है तो आप सबके पास हमारे पर्सनल नंबर है, जिन पर हमारी बहुत ही बेवकूफ़ सी फ़ोटो लगी हुई है। नंबर मैं बता देता हूँ, वैसे तो कमेंट में मिल जाएंगे आपको, लेकिन कुछ गधे होते हैं जिनको कमेंट पढ़ना नहीं आता है। सर आप तो हमें बोर्ड पर लिखा दिया करो ना हर चीज़, है ना। ठीक है, तो लिख लो भाई 7665692504। आपका कोई भी डाउट आता है तो ये नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं भी हमारे चैनल पर जुड़ी हुई होगी। सर आप तो अपने नंबर दे रहे हो सर, और हम आपको व्हाट्सअप कैसे करेंगे, हमारे नंबर भी आपके पास आ जाएंगे ना। ऐसी महिलाएं भी कुछ होगी मार्केट में। अरे भाई मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, मैं तुमसे हाय हेलो ही करता रहूँगा क्या। हाय, तुमने डाउट भेजा नहीं, क्या कर रही हो तुम। हाँ मैं तुम्हारे डाउट को सोल्व कर दूंगा, जल्दी से व्हाट्सअप करो तुम, गुड नाइट। ठीक है, तो ये फालतू की बातें मैं आपसे नहीं करने वाला हूँ। जो भी आपको डाउट आता है आप इस नंबर पे सेंड कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ है, आप नहीं चाहते कि आपके नंबर मेरे पास में आए, तो भी आप एक तरीका और अपना सकते हैं। देखो भाई, गूगल जाएंगे, आप गूगल खोलोगे, गूगल में यहाँ पे देखो सर्च आएगा, सर्च, उस सर्च में यहाँ पे कैमरा लगा हुआ होता है, तो सवाल की फ़ोटो खींच के इस कैमरे पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो जो फोटो के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा ना, वो टेक्स्ट वो कॉपी कर लेगा, ये वाला कैमरा वो कॉपी करके वहाँ से आप कमेंट में मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, तो जैसी आपकी मर्जी। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।